नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में हम आपको कविता नंबर 5 घर की याद जिसका कवि परिचय करवाएंगे। घर की याद शीर्षक जो है इसका कवि परिचय करवाते हैं। यानी कि यहाँ पर घर की याद नामक जो कविता है उसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। उनका जन्म हुआ था 1931 में। और जो इनका जन्म स्थान था मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में। इनकी शिक्षा जबलपुर स्थित रॉबर्टसन कॉलेज में स्नातक की उपाधि ली। स्नातक की उपाधि ली 3 वर्षों तक और इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन में कूद पड़े। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। सक्रिय भाग लिया। इनकी मृत्यु जो हुई सन 1985 में हुई। इनकी रचनाएं गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, खुशबू के शिलालेख, चकित है दुख, अंधेरी हैं कविताएं, इत्यादि।
काव्यगत विशेषताएं। श्री भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में ऐसी सादगी, सहजता और ताजगी है कि जो पाठकों के हृदय को सहज ही छू लेती है। श्री मिश्र जी गीत घरो धरो शीर्षक कविता पाठकों में अत्यंत प्रसिद्ध हुई है। इस कविता में कवि ने काव्य अवमूल्य की स्त्री का वर्णन किया है। श्री भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं में प्रकृति का सुंदर एवं सजीव चित्रण हुआ है। इन्होंने विशेष रूप से मध्य प्रदेश की प्रकृति के अक्षय भंडारों को अपने काव्य में स्थान दिया है। देश प्रेम मिश्र जी की कविताओं का प्रमुख विषय रहा है, क्योंकि इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं वो सारी देश प्रेम के ऊपर लिखी हैं, बल्कि इनका वास्तविक जीवन भी देश प्रेम से परिपूर्ण था। देश प्रेम की भावना के कारण ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कई वर्षों तक कारावास में बिताया। कारावास मतलब जेल में। घर की याद कविता इस दृष्टि से अत्यंत बहुत प्रसिद्ध हुई है। श्री मिश्र जी की काव्य की अन्य विशेषता है कि वे संघर्ष में भी आनंद ढूंढते रहते थे। मूलतः उनका काव्य आस्तिक भाव, कर्मशीलता और जीवन के आनंद का एक मिश्रण है। लेकिन आगे चलकर इनकी कविता को अद्वैत दर्शन और गांधीवाद ने अत्यधिक प्रभावित किया। ये अपनी रचनाओं में मजदूरों तथा किसानों की दीनहीन दशा का भी वर्णन करने लगे। इस दृष्टि से ये मानवतावादी कवि नजर आते हैं। इस प्रकार से जन चेतना, अभिव्यक्ति, गांधीवादी आस्था, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, आत्मचिंतन आदि इनके काव्य में कुछ विशेष उल्लेखनीय प्रवृत्तियां मिलती हैं। इनकी भाषा शैली जो है वो खड़ी बोली थी। खड़ी बोली भाषा सरल और सहज थी। इनकी शैली भाषा जो थी खड़ी बोली के साथ साथ सरल और सहज थी। निम्न यहाँ पर कवि ने अपनी विचारों के साथ इस दृष्टि में इसकी भाषा सरल, सहज और प्रभावमयी है। मिश्र जी विशेषता अर्थ की गरिमा को अच्छी तरह समझते हैं। छोटे छोटे शब्द प्राय बहुत गंभीर अर्थ धारण करे हुए हैं। कवि ने अलंकारों का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप से किया है। प्रतीकात्मकता, शब्द अभिविधान, स्थानीय मुहावरों का प्रयोग इनकी भाषा की कुछ अन्य विशेषताएं हैं। इनकी भाषा का ऐसा प्रवाह है जो इनकी रचनाओं को सहज संवेदनशील बना देता है। इनकी निम्नलिखित पंक्तियों में इनके काव्यादर्श का आभास मिलता है। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, यानी जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी उससे बड़ा तू कुछ लिख। यानी जब तू परिपक्व हो जाएगा तो उससे भी और बड़ा अच्छा लिखेगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी कविता का जो सार है वो कविता के शब्दों में करवाती हूँ। घर की याद इनकी जो रचना है वो एक शीर्षक है जो इस पाठ में उद्धृत है। इसमें 1942 में जब देश के अंदर असहयोग आंदोलन छिड़ा था तो कवि ने उसमें महात्मा गांधी के सानिध्य में उनसे प्रभावित होकर उस आंदोलन में कूद पड़े और उसमें सक्रिय रूप से भागीदार रहे। और ये जो घर की याद शीर्षक है ये उन्होंने जेल में रह करके लिखी थी। कवि को आंदोलन में भाग लेने के कारण सजा भी हुई थी। इन्होंने कारावास की कठिन यातनाएं भी झेली। कारावास के समय कवि को घर की बहुत याद आती थी। एक भरा पूरा घर परिवार, स्नेह का भंडार। वहां से कवि को बहुत दूर रहना पड़ा 3 साल के लिए। तो 3 साल निरंतर उसे अपने घर की याद आती रहती थी, विशेषकर सावन के महीने में, क्योंकि कवि का जो घर था एक छोटा था और सावन की जब बरसात होती है तो कवि का घर पानी से भर जाता था। घर की बहुत याद आती थी। उसी भावना को उन्होंने कविता में ढाल दिया।
इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन किया। घर का मर्म यानी घर के अंदर जो दुख था, जो परिताप था, वहां माता पिता को इनके न रहने से कितना दुख था। तीन भाई भी अपने को ठगा सा महसूस करते थे। जब चारों बहनें मायके से अपने पिता के घर में उनके बारे में कुशलता जानने आती हैं, जब देखती हैं कि वहां पर भवानी यानी कि उनका भाई नहीं है, तो उनसे अपने माता पिता का जो परिताप है, जो दुख है, वो सहन नहीं होता। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर विस्थापन की पीड़ा भी सालती थी। जब कवि जेल में था, घर छोड़कर उसे जेल में रहना पड़ा, तो वहां उसे एकांत में रहना होता था। इसलिए कवि को अपने घर की याद बहुत सताती थी। कवि के स्मृति संसार में उनके परिजन एक एक करके सम्मिलित हो जाते थे। हम पूरे भरे परिवार में कैसे बैठते थे, कैसे उठते थे, क्या हम काम करते थे, क्या पिताजी करते थे, हमारी माताजी हमें क्या सिखाती थी, उसे एक एक याद उसकी स्मृति चिन्ह बनकर उसकी आंखों के सामने तैरते थे। एक एक परिजन का चेहरा उसके सामने आता और जाता रहता था। कविता का आरंभ जो है बड़े नाटकीय ढंग से होता है, जैसे कोई एक विशेष प्रकार का नाटक होता है। कवि ने इसके एक नाटकीयता का प्रयोग है। चार भाई हैं, चार बहनें, माता पिता, पांचवा कवि है। तो ऐसा लगा कि उनके इस नाटक के अंदर इतने पात्र हैं और सभी पात्र अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। सावन की झड़ी लग जाती है। अभी आप देखें, सावन के महीने में बहुत तेज वर्षा होती है। सावन के महीने में झड़ी लगी हुई है, रात भर वर्षा होती रही है, यानी कि पूरी रात भर मूसलाधार वर्षा होती रही। प्रातः होने पर चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, क्योंकि घनघोर घटाएं, काले बादल आसमान में छाए हुए हैं। नीरवता यानी कि निरस्ता जिसको बोलते हैं, के वातावरण में घर की याद आ जाना स्वाभाविक है। जब घुमड़ घुमड़ कर बादल, काले काले बादल आते हैं, तो कवि का मन तभी बहुत दुखी होने लगता है। वह सोचता है कि लगातार वर्षा होने से मेरे घर के अंदर तो पानी भरेगा और मेरा घर जो है उसकी आंखों के सामने वो भरा पूरा घर वो तैर रहा था। यहाँ घर की झांकियां कवि की आंखों में तैरने लगती हैं। उनके परिवार में माता पिता, चार भाई और चार बहनें हैं। भाई भुजाओं के समान हैं और बहनें प्यार का प्रतिरूप है। यानी कि चारों भाई एक दूसरे की ताकत थे, एक दूसरे का सहारा थे। चारों बहनें अपने भाइयों से बहुत स्नेह करती थी। इसलिए कविता में कहा गया है कि चारों भाई उसकी भुजाएं और बहनें स्नेह का भंडार थी। आगे कवि ने कहा है कि उनके परिवार में माता पिता जो उनके लिए एक वो सपना देखते थे, आज उन माता पिता की आंखों में भी एक शून्य है। क्यों? उन्हें निरंतर भवानी की याद आती रहती है। याद करके उनके जो नयन हैं वो सजल हो जाते हैं। सबसे पहले उन्हें अपनी जो लड़कियां आई हुई हैं उनके घर में, उनके भी वो चेहरे देखकर समझ जाते हैं कि बहनें भी बहुत विचलित हो गई हैं, बहुत दुखी हो रही हैं। कवि कारावास में रहते हुए अनुभव करता है कि परिवार के जन उसे एक एक करके जब उसके सामने आते हैं, चित्र उभरता है, तो उसकी आंखें सजल हो जाती हैं, यानी आंखें भर जाती हैं। सबसे पहले उन्हें अपनी ममतामयी माँ का विचार आता है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कितनी ममता दिखाती है, कितना वात्सल्य बरसता है उसकी आंखों में। कवि के पिता भोले भाले और सीधे व्यक्ति हैं। उन्हें दुनिया की देनदारी लेनदारी से वो बिल्कुल बेखबर हैं। उनका शरीर मजबूत है, किंतु हृदय उनका बहुत कोमल है। अत वर्षा का उल्लेख करता हुआ कवि कहता है कि वर्षा की झड़ी लगी हुई है, आज मेरा पूरा घर पानी में तैर रहा है। घर के अंदर एक चारपाई पर बैठे सभी बहन भाई भवानी की याद में डूबे हुए हैं। पानी के गिरने से झरझर की आवाज कवि को महसूस हो रही है कि मेरे घर में पानी गिर रहा है। अतः वर्षा का उल्लेख करता हुआ कवि ने ये जो मार्मिक यहाँ वर्णन किया है, ये देखते ही बनता है। तेज हवा भी चल रही है। वर्षा और तेज हवा के कारण वृक्षों के पत्ते भी हरा हरा की आवाजें निकाल रहे हैं। हवा बहने से सरसराहट की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ऐसा वातावरण में प्राणों की धड़कन भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जब हवा चलती है और पानी की
बहुत सारी बौछार आने लगती हैं तो कवि को लगता है कि अब उसके घर के अंदर पानी भर रहा होगा और वह बहुत परेशान होंगे। इसलिए कवि की आंखें अपने घर की स्मृतियों में एक टक लगाए देखती हुई एक एक व्यक्ति का, एक एक घर के प्राणी का चेहरा बार बार उधर से महसूस करते हुए उनको देख रहा है और अनुभव कर रहा है कि आज मेरे घर की क्या हालत होगी। इसलिए यहाँ पर कवि ने कि जेल के अंदर जो ये शीर्षक लिखा उन्होंने, घर की याद, उसमें उन्होंने अपने जीवन, अपने घर से संबंधित ये कविता लिखी है। बच्चों, इस कविता में मैंने आपको कवि का सार, भवानी प्रसाद मिश्र, और जो कविता है उसका सार करवाया आपको, लेखक कवि परिचय। इसको सब आप अपनी कवि परिचय अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और कविता का जो सार है वो आप याद करेंगे। राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए।